जब तक ये दुनिया कायम है तब तक ऑपरेशन तंदूर और पाकिस्तान की उसमें सक्सेस की बात तो चलती ही रहेगी और इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी जो है उसकी बाज़गश्त आज भी ताज़ा और ख़ास तौर पर भारत में उस पे काफ़ी चर्चा हो रही है। उनके आर्मी ऑफिसर्स या उनके पॉलिटिशियंस जो हैं इस पे काफ़ी चर्चा कर रहे हैं ताकि पता चला कि हुआ क्या था, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है उनको भी बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बात ही बड़ी शर्मिंदगी की और बड़ी बेइज्जती की है। अब इनके जो सीडीएस थे अनिल चौहान साहब, जो कि डिसीजन मेकर थे उस वक़्त, कल परसों जो है वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उसमें जो है उन्होंने इसका पूरा जो कच्चा-चिट्ठा खोल के सामने रख दिया कि हुआ क्या। अब मैं शुरू दिन से जो है वो कहता चला आ रहा हूँ कि ये डोडी साहब की अपनी ज़ाती पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की एक भोंडी जो है वो तरीकाकार था उनका। और अब मैं इसमें भी नहीं जाऊँगा कि किसको इसमें कितना नुकसान हुआ, किसने क्या किया, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं। किसके कितने जहाज़ गिरे, आई मीन हमारे अपने सदर साहब जो हैं वो अमेरिका के 5, 6, 7 से स्टार्ट हुए और उसके बाद 10, 12 पे चले गए। उसके बाद इंडिया ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि सीज़फायर की दरख्वास्त किसने दी। ये इनका हमेशा से ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो भागा-भागा गया था। लेकिन एक्चुअली इनके जो है वो राजपाल यादव साहब, आई एम सॉरी, राजनाथ सिंह साहब, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, आई बिलीव, मेरे लिए तो दोनों ही कॉमेडियन हैं। उन्होंने अपनी असेंबली में खड़ा होके ये कहा था कि जी मैं गया छी रूबियो कोल ते मैं उन्होंने जाके कहा सी प्लीज़ प्लीज़ अबू अबू मुझे बचाओ, ये पाकिस्तान को साड़ी जान छुड़ाओ। सो वो हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन ये मामला स्टार्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये जो है चौहान साहब ने बताया। उनका कहना ये था कि मुझे डोडी साहब ने कहा कि कुछ बड़ा करो, कुछ ऐसा बड़ा करो कि जिसका जो पाकिस्तान ने कल्पना ना की हो और उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो कि मेरी बल्ले-बल्ले हो जाए, जय-जयकार हो जाए, मैं हीरो बन जाऊँ और मुझे जो है वो 4 वोट जो है वो मुझे मिल जाए। वो घुस के मारेंगे वो वाली सिचुएशन हमारी हो जाए कि ओ जी ਅਸੀਂ यूँ करता, ओ जी ਅਸੀਂ वो। सो इस पूरी घटिया हरकत के लिए या 4 वोट लेने के लिए या 5 वोट लेने के लिए इन्होंने ये पूरा ड्रामा जो रचाया, जिसमें पूरी दुनिया का इन्होंने अमन तबाह किया, 2 मुल्कों के दरमियान नफ़रतें फैलाई और ताल्लुकात ख़राब किए। इसके अलावा इनके पास अगर ये इलेक्शन में जाते हैं, इनके पास कुछ होता नहीं कहने के लिए कि हमने इंडिया की तरक्की कितनी की, हमने लोगों का कितना फ़ायदा किया, हमने लोगों की भलाई के लिए क्या किया इंडिया के लोगों की। ये बस ये जाके यही कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को तून दिया, मार दिया, भड़का दिया। ये इनकी पूरी सियासत है जिस पे ये सियासत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब अगले इलेक्शन आएँगे तो इंडिया के लोग इनसे ये पूछेंगे कि अभी आपने हमारे लिए क्या किया? पाकिस्तान को छोड़ो यार, आई मीन पाकिस्तान छोटा मुल्क है, वो जो भी कर रहे हैं करते रहेंगे, हम उनसे निबट लेंगे। आप ये बताएँ कि हमारे लिए आपने क्या किया यार? सो एटलीस्ट एक वैलिड क्वेश्चन इनसे पूछेंगे, बजाए कि हर रैली में जाके पाकिस्तान, पाकिस्तान करते रहते हैं। सो बाकी ये है कि जो यहाँ के इंडियन अमेरिका के इंडियन, जो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि यार आपको जो है इतना ताव खाने की, इतना गुस्सा खाने की ज़रूरत नहीं इन वीडियोज़ पे। ये वीडियोज़ जो हैं ये हमारे जो भारत में रहने वाले जो हैं उनके लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि आपका तो यार इंडिया में कोई स्टेक नहीं है यार। आपका तो वहाँ आप तो वोट भी नहीं दे सकते यार, आप तो एनआरआई टाइप सिचुएशन है। सो ना आपका वोट है वहाँ पे, ना आपकी कोई और चीज़ वहाँ, आप खामखा जो गुस्सा खाते रहते हो यार। थैंक यू वेरी मच।